उसको नकली परमात्मा पूजा दिया और असली मानव को दूर कर दिया और मानवता से दूर हो गए। भिन्न भिन्न प्रकार का भेद डाल दिया हमारे अंदर। अरे जिस राम से तुम पैदा हुए उसी राम से हम पैदा हुए। पानी से तुम बने, पानी से हम बने, पानी से बने संसारा, और पानी से कौन है न्यारा? बताइए, कोई बिना पानी से पैदा हुआ? और यदि पानी की राजधानी है तो फिर ये अलग सिस्टम कहां से आ गया दादा? वो राम बापड़ो 14 वर्ष वन में गयो, वो की बेरा को हरण हुई गयो, वनस्पति खाई, भिलनी का झूठा बोर खाया, अना आज को राम पत्थर को दरवाजो लगी जाए दूल्हा के मत लाजो, तो क्यों थारा बाप को भाटा को? अरे जो पैदा वाकई में उन राम ने करियो वो क्या तूने कहीं समझियो? और जिसको परमात्मा जिसके अंदर बैठा है उसको नरगत्मा बना दिया, और तू उस नरगत्मा को परमात्मा बना रहा है यार। जो बोलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है, उसको क्या बनाता? राम को हम यूं नहीं कहें कि गलत है, राम बहुत सत्यवादी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन। जब उस रात के अंदर क्या हो रहा उनके साथ में, पूरी रात में आनंद, उस अयोध्या के आनंद छा गया। बहुत बड़ी, सबके अंदर खीर पूड़ी बन रही, मावा बाटी गुलाब जामुन बन रहा। सुबह राम के लिए सब ढोल नगारा बाजा की तैयारी कर ली, और राम को सुबह रात तिलक होना है, और राम के लिए जय जयकार मनाने के लिए फूल फुलवास गली सजा दी, दीपक हुन सजा दिए, और सुबह राम को रामराज हो रहा है। और जब सुबह उठ के देखते हैं सारी अयोध्या मातम छा जाता है, और कहते हैं कि राम को वनवास हो रहा है। एक उनकी मां कैकई के कारण उनको वनवास होता है, और 14 वर्ष का वनवास जब भोग के आते हैं तो सबसे प्रथम जिस माता ने वनवास दिया उसी के चरण छूने जाते हैं राम, कि धन्य है मां, तूने मेरे को रामा से राम बना दिया, जग में पूजा दिया। अगर आज तू नहीं रहती तो मैं राम खिलाने लायक नहीं रहता। ऐसा वो राम था। और आज उनके लोग उनके देखो तो कहीं कहीं तो कहीं बात करे। तो हम चाहते हैं कि आज मनोज भाई एक ब्राह्मण वर्ग में यदि गलत हुआ तो उस जगह भी राजस्थान के अंदर, शायद गुजरात के अंदर गए, और वहाँ पे धारणा दे के उनको भी न्याय दिलाने की कोशिश भाई मनोज जी ने की। तो वो भी एक ब्राह्मण से कम ब्राह्मण नहीं है हमारे बीच में, जिसने आज इतना बड़ा कदम हमारे बीच में उठाया है। और आज इतनी जनता को समाज के अंदर यदि इस तरह का कार्य कर रहे हैं, पार्टी में बहुत बार सुना, हमारे बहुत भाई यहाँ सोनकत क्षेत्र से हम जुड़े हैं, उनसे बहुत लोग जुड़े, देवास जिले से हमारे अमरीश जी बिजोनिया वगैरह, महेंद्र जी, और बहुत लोग हमारे आए हैं, और ये सब जुड़े हैं। और जुड़ना हम किसी पार्टी वर्ग से नहीं जुड़े, हम भाई मनोज जी से जुड़े हैं। और भाई मनोज जी से क्यों जुड़े? हम किसी समाज वर्ग से नहीं जुड़े, हम अच्छाई से जुड़े हुए। और अच्छाई से क्यों जुड़े? इन मानवों को ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी के अंदर बरोबरी का व्यवहार करें, बरोबरी के एक तख्ता पर। सुनिए यार, मुसलमान से सीखिए यार, एक परात में 1000 आदमी रोटी खाई जाए। एक परात के अंदर 1500 व्यक्ति अच्छी बड़ी परात ले लेना, उसके अंदर वो खाई लेना, वो चली जाए, वो खाई लेना, वो चली जाए। दूना पत्थर लाई नहीं हुई ना कार्यक्रम में, और उनका व्यक्ति क्या कहीं कोने तो भी सगड़ा इकट्ठा हुई जाए, अंत हमारे को सब भागी जाओ। तो अपन भगोरा बन गया, भगोरा। इन लोग उनका कहने जय जय ने, अरे ये जो गला में टुवाल बन दिया नहीं, इनकी लाज रखो, एकजुट हो जाओ, नहीं तो आपका आगे आने वाला समय पे क्या होना है इसका आपको पता नहीं है। इस बात का ध्यान रखें आप बिल्कुल। आज अब के बच्चे के पढ़ाई में आपको कितना पैसा लग रहा है? सरकारी स्कूल बंद कर दिया है, आज हमारे बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे। और आज जिसके अंदर 50,000 नहीं है उसका बच्चा पढ़ नहीं सकता साहब, और जिसकी जेब में 50,000 है वो पढ़ सकते। तो यहाँ हमारा टीआई होने नहीं, वीपी बोब रह गया, माट साहब बोब रह गया, वकील बोब रह गया। वही संगठन बना लियो, माट साहब उनने संगठन बना लियो, वकील उनने बना लियो, टीआई उनने बना लियो। सर बैठा है यहाँ, कहीं बुरो नहीं लग जाए उनके क्योंकि इनने है नहीं निचला हिस्सा के देखा ही नहीं, इनने उछला उछला पग धरना शुरू किया। ये नीचे देखे ही नहीं कि जिना गांव में से उज्जैन आई गया नहीं, तो फिर उन्होंने गांव में देखे ही नहीं हमारा भाई को कहीं हुई रहो। और यदि उस तरफ देखने की कोशिश की तो भाई मनोज परमार जी ने देखने की कोशिश की है, और एक संदेश दिया है कि पहले गांव को सुधारें। यही कबीर साहब ने कहा था कि पहले जाऊं कोड़ी चमारा,
फिर जाऊं राज दरबारा, पहले मेरे ये जो समाज मेरी आज बिखरी हुई है उसको एक करूंगा, इसके बाद राज दरबारा में भी जाऊंगा। अभी महंती जी ने क्या किया था कि हमारे गरीब लोग कबीर पंथ में क्यों है? कबीर विश्व ब्रह्मांड का मालिक है और कबीर ने एक सत्य संदेश दिया है, और सत्य संदेश देने वाला इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई महात्मा पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा। कबीर एक ऐसे पुरुष हुआ जिसको गाड़ने बालने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसको पैदा होने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कबीर ऐसी शख्सियत रही कि आज ब्रह्मांड के ऋषि मुनि संत महात्मा उनकी साखियों पे, उनके सगदों पे टेकलिमो कर रहे हैं भाई, खोज कर रहे हैं, विज्ञान खोज करता है। और विज्ञान जब खोज उनकी वाणी पे करता है, जो जहां जाके विज्ञान हरता है वहां साहब की वाणी लागू होती है। सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़े पत जाए, और सत की बांधी गांठड़ी तेरी मिले अगाड़ी। गंज लोग ने कफन बांध लिया था, हम समाज की सेवा करा, माथा पे कफन बांधने आए, आने हुई आखिरी में जब समाज को समय आए नहीं तो बिकी जाए, वो कफन छोड़ दे फिर। अब तो हमारा वहीं भलो हो, आज भीड़ दिखाई दी। तो ये मनोज परमार ऐसा नहीं है जो बिकने वाला है। केक लोग आप देख रहे हैं, हमारा बड़े बड़े लोग आए हमारे बीच में, बड़ी बड़ी सभा हुई, रात का सामने हुई, बड़े बड़े राजाओं को सामने उनके चुनौती थी कि हम हैं, और भी राजा डरी गया, बापड़ा इतनी भीड़ है तो इनसे डरो। उनने हमारो शोषण करी ने, पैसा परबारा पार्टी से ले लिया, घर में महल बने ने बैठा एसी कार में। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा आपके साथ में? कहना चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए और ये होना चाहिए। हम ये चाहें कि बिकाऊ लोग को वोट नहीं दे, बदलाव लोग को भी वोट नहीं दे, हम जहां खड़े हैं वहीं रहें। बिकाऊ और बदलाव दोनों हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा शोषण हो जाएगा, समझ लीजिए इस बात को। हम चाहे जनता पार्टी में रहें, चाहे कांग्रेस में रहें, चाहे बहुजन में रहें, चाहे प्रजातांत्रिक में रहें, चाहे बाबा साहब को माने, चाहे हम समाज को माने, बाकी जहां है वहीं खड़े रहेंगे तो आपका भला होना है, नहीं तो नहीं होगा। इस बात का तय कर लेना। भाई मनोज जी से हम जब पहली बार मिले इनके यहीं, और उसी रोज जब मनोज जी परमार साहब ने हमें बहुत सम्मान दिया, और उस वक्त बहुत बड़ा कार्यक्रम था, गहलोत साहब भी उसमें थे, बड़े बड़े लोग थे, मैं भी साधारण रूप में उनके बीच में आ गए। उस वक्त गहलोत साहब से मेरा अच्छा घनिष्ठ परिचित था, उनने देखा और ऐसे मंच पे आया। तो उसी रोज से भाई मनोज जी ने पहली बार धुनीवाड़ा बाबा का वहाँ कार्यक्रम था, उसमें हमारा मिलना हुआ। इसके बाद मैंने एक मेरा दिल में ये बात जागी कि ये व्यक्ति जो हमारे लिए हैं, ये वास्तविक में समाज के लिए बहुत बड़ा हीरो है और बाबा साहब से कम नहीं है। हीरो तो है ही है, पर बाबा साहब से कम नहीं है। क्यों नहीं है? कि बाबा साहब ने अपने जीवन की जी जान बाजी लगा के, अपना परिवार को त्याग के इस समाज के लिए जो रूह हमें दी है, जो पहचान हमें दी है, जो कलम हमारा हाथ में दी, उसका हमारे हाथ में देने के बाद भी बाबा साहब हार गए हमसे। हारने के बाद उन्होंने कहा कि ये समाज को बहुत कुछ दिया, बाकी ये समाज ने मेरे को सदा ठुकराया है, सदा ठुकराया है। तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म स्वीकार करके उन्होंने बौद्ध धर्म में उनका अपना जीवन छूटा है। तो हम चाहें कि बाबा साहब का सपना को स्वीकार करने के लिए हम किसी चीज को नहीं देखें, हम जाति पाति को नहीं देखें, धर्म मजहब को नहीं देखें। धर्म मजहब ने किसी को निहाल नहीं किया है, और यदि किसी को किया तो बताइए, इनमें से एक भी व्यक्ति को धर्म मजहब ने निहाल किया क्या? बताइए। धर्म मजहब ने निहाल उनको किया है जिसने हमारा लिए झूठा शास्त्र और वेद भगवान की झूठी बात सुना के उस कथा भागवत का सिस्टम जो रचा है, उनने एक ऐसी कार का सहारा लिया है और हमने झाड़ू लगाने का सहारा लिया। हम उनका करने जाएं, अरे छूटो दादा छूटो, यह ताकत तमार में भी है। सब घट मेरे साहिया शून्य सहज ना कोई, बलिहारी ये घट की जा घट परगट होए। अरे आपका जन्म हुआ नहीं उन दिन से, उन ब्राह्मण में भी वही है तो हम में भी वही है। सबके अंदर कहता हूं कहू जाते है और कहू बजावट ढोल, एक श्वास में जाते है तेरा तीन लोग का मोल। अरे यार, एक मंदिर में हम मूर्ति बिठाते हैं, इसका गलत अपने आप में संदेश नहीं ले। मंदिर में मूर्ति बिठाते हैं, हम मूर्ति लाते हैं, उसको अनाज से डालते हैं। महाराज जी कहते हैं ऐसे अनाज से डाल दो, और अनाज पूरा भर भर के उसको ढांक देते। वो अनाज कौन ले जाए? फिर भी महाराज जी ले जाए।
कि इससे मूर्ति ढकी थी। और भी जो कजा कहीं कहीं क्रियाक्रम करे, हमारे भैया भी पूजा करते हैं, मनोज भैया भी बहुत करते हैं, ध्यान पूजा बहुत करते हैं और समय से करते हैं, करना चाहिए, शरीर का स्मरण होना चाहिए। और ध्यान और पूजा और स्मरण करना एक बहुत बड़ी बात है। तुम किसी का भी करो, उसका स्मरण करने से वो आप में संवेद हो जाता है, वो ताकत, वो रूह आप में समा जाती है। राम में समाणी, कृष्ण में समाणी, मीरा में, दादू में, दयाल में, जिन लोगों में जो ताकत, पावर, सुप्रीम पावर जो समाना ना, वो आप सबके अंदर हैं। तो जब वो मूर्ति की स्थापना करते हैं, आप सब लोग देखना गलत नहीं ले, कोई मूर्ति पूजा भी करते हैं सब, बाकी ऐसा नहीं गुरु जी ऐसे बोल रहे। जब उस मूर्ति को इस तरह से स्थापित करते हैं और मंत्र वेद का पढ़ के उसमें प्राण छोड़ते हैं और कहते हैं आज से इसमें हमने प्राण छोड़ दिया, होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? बताइए नहीं यार, होता है। जब प्राण उसके अंदर छोड़ देते हैं और वो जीवित हो जाती है और उसको हम उसी रोज से पूजने लग जाते हैं। ऊना ही पंडित जी के एक दिन बुलाओ, जिस रोज अपना पिताजी मरे उन दिन, 2 मिनट, ठीक 2 मिनट, एक वही पंडित जी के बुलाओ कि आज हमारे दाई जी ने प्राण छोड़ दिया, इनमें भी प्राण छोड़ दो। तो पंडित जी कहेंगे यो तो नहीं है, काम तो साधारण नहीं है। तो क्यों दादा, भाटा में प्राण छोड़ दिया तो हमारा दाई जी में नहीं छोड़ सकते हो? कहीं छोड़ दो नहीं थोड़ी देर के लिए? बोले नहीं, क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस मालिक से क्या छिपाए जिसके हाथ में मेरी डोरी। वो जब चाहेगा खींच लेगा, जब चाहेगा छोड़ देगा। भाई मनोज जी को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और समाज में आप ऐसा ही काम करें, हम आपके साथ हैं, ये कि नहीं? सब हाथ खड़ा करें, बहुत बहुत भाई मनोज जी संघर्ष करो, भाई मनोज जी संघर्ष करो। एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार ताली के साथ भाई मनोज परमार जी का स्वागत, वंदन उनकी मेहनत को।